नमस्कार। हाल ही में एक फिल्मी सितारे सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और ये आज एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया, ये इसलिए कि वो एक बड़े सितारे थे और जनमानस पे एक बहुत ही बढ़िया छवि थी, लोकप्रिय थे। उसका एकदम से कम उम्र में चले जाना एक चिकित्सा विज्ञान के लिए भी एक शोध का विषय है और रिसर्च का विषय है और ये बड़ा ही चिंतनीय और गंभीर सोचनीय है कि आज कम उम्र के युवा हार्ट अटैक से या सडन कार्डियक अरेस्ट से या फिर हार्ट फेलियर से, ऐसे बहुत से मामले आज हमारे सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये विषय लेकर के आज आपके सामने हूँ। आप बने रहिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं हूँ डॉक्टर एस.एम. जैन, नेचुरोपैथ, और हमारी गौरवशाली चिकित्सा पद्धतियाँ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग और एक कुप्रेशर के माध्यम से हम बहुत सारे रोगों का इलाज करने का प्रयास करते हैं। ये मुद्दा गंभीर इसलिए नहीं है कि वो एक फिल्मी सितारे थे या फिर बहुत पैसे वाले थे, बल्कि इसलिए है कि जैसा कि सामने आया है, वो बहुत कड़ी मेहनत करते थे, बहुत कठोर वर्कआउट करते थे, जिम में जाते थे, 2-3 घंटे तक पसीना बहाते थे। इसके बावजूद भी वो हार्ट अटैक से मारे जाते हैं। इसी विषय पर कारण चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे हार्ट अटैक रहा हो, चाहे कार्डियक अरेस्ट रहा हो, चाहे हार्ट फेलियर रहा हो, आखिर कम उम्र में ऐसे बहुत से लोग जा रहे हैं। आज ये चर्चा का विषय इसलिए हो रहा है कि वे फिल्मी सितारे हैं, बाकी ऐसी मौतें बहुत हो रही हैं। कम उम्र में युवाओं की हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी मौतें हो रही हैं। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ों से सबक लेना है और आखिर सभी चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञ, बहुत सारे एक्सपर्ट यही बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों का कारण हमारी विकृत जीवन शैली है। हमारी विकृत जीवन शैली, हम पश्चिमी का अंधा अनुकरण कर रहे हैं और हम हमारी गौरवशाली जीवन शैली, हमारे गौरवशाली चिकित्सा विज्ञान को नकार रहे हैं और हम अंधाधुंध विदेशों की नकल में जी रहे हैं, एक विकृत जीवन शैली ईजाद कर रहे हैं। आज युवाओं में जैसा कि देखने को मिल रहा है, अपने शरीर सौष्ठव को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, मांसपेशियों को फुलाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बाहर से तो आकर्षक दिख रहे हैं, लेकिन उनके अंदरूनी, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स है, हमारे लीवर हैं, हमारी किडनी है, ये कितनी स्वस्थ हैं, इसके बारे में कभी विचार नहीं होता। आज इन सब की बहुत ज़रूरत है, इनके बारे में विचार करने की बहुत ज़रूरत है। आज के युवाओं में हृदय रोगों का बनना, हृदय रोगों का अधिक होना, क्या कारण है? इनमें से मैं आपको 5 कारण आपके सामने रख रहा हूँ। हम इनकी ओर गौर करेंगे। पहला कारण है विकृत जीवन शैली, असंयमित जीवनचर्या, अर्थात बहुत देर तक जागना, देर तक उठना, बहुत देर तक सोए रहना, पहला कारण। दूसरा कारण है परिश्रम का अभाव। विज्ञान ने हमने बहुत सारी सुख सुविधाएँ दे रखी हैं, एक विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं। इसकी वजह से हम मशीनी युग में जी रहे हैं और हमारे शरीर में, हमारी जीवनचर्या में परिश्रम का बहुत अभाव हो गया है। तीसरा कारण है भाग दौड़ भरी जिंदगी से उपजा मानसिक अवसाद, टेंशन। अगला कारण है कई प्रकार के नशे, धूम्रपान है, तंबाकू है,
या अन्य कोई भी जो भी नशे हैं वे हमारे रक्त परिवहन तंत्र पर, हमारे हार्ट पर बहुत दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। और अंतिम है वजन का बढ़ना। ये सभी कारण हमारे हृदय रोगों को बढ़ाने में सहायक है। हमें इनसे बचना ही होगा। इसके लिए हमें हमारी भारतीय जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। हमारी सुबह जल्दी उठने की परंपराएं रही हैं, जल्दी सोने की परंपराएं रही हैं, साथ साथ में हमारा खान पीन का जो तरीका है, भोजन करने का जो तरीका है, उस पर हमें ध्यान देना होगा। ये सब हमारे सारे शरीर के जो आंतरिक ऑर्गन्स हैं उनको प्रभावित करते हैं और इन कारणों को हमें दूर करना होगा। हमें संतुलित भोजन लेना होगा ताकि हमारे शरीर को मिलने वाले न्यूट्रिशन, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिले, आवश्यक मात्रा में मिले। ये हमारे आंतरिक ऑर्गन हैं, लगातार काम करते रहते रहे और इनको पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलने से, पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलने से ये हमारे अनेक रोगों का कारण बन रहे हैं। तीसरा है हमारी जो परिश्रम का अभाव हुआ है उसको पूरा करने के लिए आज युवाओं में जो जिम जाने की प्रवृत्ति है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छी बात है, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन हमारा शरीर, हमारा आंतरिक ऑर्गन कितने काम कर रहे हैं इस पर हमें ध्यान रखते हुए संतुलित परिश्रम का ध्यान रखना होगा। परिश्रम और विश्राम में एक उपयुक्त संतुलन बनाए रखना होगा, तो हमारा परिश्रम करने का उचित सही रहता है। अन्यथा इसके हमारे आंतरिक अंगों पर, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, इनके ऊपर गलत असर पड़ता है। अगली जो चीज़ है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ये हमें अपनाना ही होगा, ये हमारी जीवनचर्या में शामिल करना ही होगा। वो है योग। योग हमारी भारतीय परंपराओं में बड़ा अद्भुत चिकित्सा विज्ञान है, जो हमारे एक जीवन जीने की कला ही नहीं है बल्कि एक चिकित्सा विज्ञान भी है, जो हमारे प्रत्येक शरीर के अंग प्रत्यंग को मजबूती प्रदान करता है, उसके कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाता है, हमारी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है, जो आज सबसे बड़े कारण बन रहा है ऐसे रोगों का। इन सब को दूर करने में योग के बराबर कोई विकल्प नहीं है, ये हमें मान लेना चाहिए। दोस्तों, योग कोई परिश्रम, कोई व्यायाम नहीं है। व्यायाम और योग में बड़ा अंतर है। वो ये है, योग को जो अन्य परिश्रम, अन्य व्यायाम, अन्य कसरत से जो अलग करने का जो विलक्षण क्षमता है वो है योग में सांसों का नियमन। अर्थात हर आसन प्राणायाम में सांसों का एक अलग नियमन है। हम प्रत्येक आसन के साथ एक सांसों का नियमन करते हैं। सांसों का जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हैं वही हमारी शरीर के, हमारे लंग्स के, हमारे हार्ट की क्षमताओं को बढ़ाता है, क्योंकि हम इसमें भरपूर ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्राण ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, उसको रोकने हैं, कुंभक कर रहे हैं, और जो निकालने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी अद्भुत है और वही चमत्कारिक परिणाम देती है। इसलिए अन्य व्यायामों में जो लगातार परिश्रम करते जाते हैं, हर शरीर के अंग की एक क्षमता होती है और वो उसको विश्राम की आवश्यकता होती है, और ये विश्राम की जो कला है वो सिर्फ योग में है। तो हमें योग में और अन्य कसरत में ये अंतर समझना होगा, तभी हम हमारे योग विज्ञान के जो विलक्षण ताकतें हैं, जो अद्भुत क्षमताएं हैं, उनको हम ग्रहण कर सकते हैं और एक शरीर की मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, और इन सारे रोगों से हम बचने की संभावनाओं को जागृत कर सकते हैं, संभावनाओं को टटोल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अपनाइए। मैं समझता हूँ आज के युवाओं को इसकी बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। ऐसे ही और अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रह सकते हैं और एक आनंदमय सुखमय जीवन जीने की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।